4,91,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 97 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,26,856, ब्राज़ील में 55,054, बरतानिया में 43,230, इटली में 34,678, स्पेन में 28,330, फ्रांस में 29,752, मैक्सिको में 25,060, भारत में 15,308 और रूस में 8,605 अफराद जानलेवा मरज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी, मजीद 59 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 3,962 तक पहुँच गई। 1,95,745 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 75,168 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 71,987, खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, इस्लामाबाद में 11,981, बलूचिस्तान में 9,946, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 962 हो गई। हमारे सामने आई है कि जो का खदशा लग रहा था वो 2.25 लाख तक बात पहुंच रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं 30 जून तक एक अंदाजे के मुताबिक 2.25 लाख कोरोना के केसेस हो सकते हैं। इजलास में माहिरीन की राय का अंदाज़ा लगाया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो आलमी वबा के तेज़ी से फैलने का खतरा है। जहां कोरोना का ज़्यादा खतरा है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। 20 शहरों में कोरोना केसेस में इजाफे की निशानदही की। मास्क को लाजमी करार दिया। रश वाली जगहों पर मास्क और समाजी फासिला रखना होगा। NCOC के फैसलों पर तलबा को अगली क्लासेस में प्रोमोट किया जा रहा है। फेडरल बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। जुलाई के पहले हफ्ते में मैट्रिक, तीसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तलबा के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंटरनेट सर्विसेज की रसाई और स्पीड बढ़ाने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी। रेडियो स्कूल्स और पोर्टल चलाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रावलपिंडी के MH अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 हफ्ते पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गुज़श्ता रोज़ कोरोना का टेस्ट मनफी आया। शेख रशीद को अस्पताल से पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स फोर्स शेख राशिद शफीक लेने आए। घर पहुंचते ही शेख रशीद की सेहतयाबी पर बकरों का सदका दिया गया। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं कोरोना वायरस टेस्टिंग की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा। 3800 टेस्ट रोज़ाना किए जा रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की तादाद बढ़ाएंगे। तहकाल वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का फैसला किया, रिपोर्ट आम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात की। कुछ लोग इस वाक़े पर सियासत की कोशिश कर रहे हैं। NDMA की तरफ से डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान की नवी खेप की सूबों को तरसील मुकम्मल। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए अस्पतालों को सामान इरसाल कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तीनों इकाइयों को वाफर मिकदार में सर्जिकल मास्क, ICU मास्क, हिफाजती सूट, थर्मल गन्स, हिफाजती ऐनकें, प्लास्टिक बूट और दस्ताने दिए गए। कोरोना वायरस के शिकार डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माह यूरोपीय यूनियन के अहम इजलास की वजह से अपनी शादी तीसरी बार मुलतवी कर दी। इजलास 17 जुलाई को होगा। उन्हीं दिनों में डेनिश वज़ीर-ए-आज़म की शादी तय थी। सोशल मीडिया पर बयान में डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मैटी फ्रेडरिक्सन ने बयान में कहा कि अपना काम करना है और डेनमार्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शादी से ज़्यादा अहम है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं।
टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी भारत से जवाब मांगे। खवातीन और बच्चों को पैलेट गन्स, जिनसी तशद्दुद, बिजली के झटके और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम की रिपोर्ट ने भारतीय काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम बयान किए। आलमी बरादरी की खामोशी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तशद्दुद के शिकार अफराद की हिमायत के आलमी दिन पर ट्वीट। जब से शुगर रिपोर्ट आई है, नून लीग और उनकी क़यादत शदीद बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल शुगर माफिया की वकालत कर रहे थे। वो जानते हैं इस माफिया की सरगना उनकी क़यादत है। 3 महीनों के अंदर सब बेनकाब हो जाएगा। कौम जान लेगी कि उन्हें कैसे लूटा गया। अवाम को अनकरीब सस्ती चीनी मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से उनकी सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक हो गया। कराची तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकिशाफात। इदारे मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, वजारत हवाबाजी और पालपा के एक दूसरे पर इल्जामात। जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिर बेखबर के कौन सा पायलट जाली डिग्री और लाइसेंस का हामिल और कौन सा अहल है। इदारों की मिली भगत से जाली डिग्री और लाइसेंस के हामिल पायलट्स पब्लिक सेफ्टी और इंसानी जानों के लिए खतरा करार। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटीज और तामीराती काम की मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मुराद मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। वज़ीर आज़म से किसी भी मसले पर बस तकरीर करा ली जाए। गरीब का पेट तकरीर से नहीं भरता। बेरोजगार नौजवान का आपकी तकरीर से कुछ नहीं होगा। सियाहत पर वज़ीर आज़म के लेक्चर सुन लें, दुनिया अश अश करती है। वज़ीर आज़म बताएं उनके किस बयान में तजाद नहीं, उन्हें बस वज़ीर आज़म बनने की जल्दी थी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से काफ लीग के चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात। जमातों के इत्तेहाद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर बोले, हुकूमत और इत्तेहादी एक साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन रोज हुकूमत के ख्वाब देखती है, अवाम और इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। इलेक्शन 2013 में ही होंगे। एहतसाब के अमल पर समझौते का सवाल ही नहीं।
चौधरी मोनिस इलाही बोले, हुकूमत से मिलकर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के असबाब, मानसून की प्लानिंग और अवामी खिदमत के दीगर अमूर से मुताल्लिक महकमों की कारकर्दगी पर बरहम। मुताल्लिका हुकाम की सरसनिश। इजलास में उस्मान बुज़दार ने कहा, अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया के निर्खों में इजाफा कबूल नहीं। कोरोना के लिए दरकार अद्वियात की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। अद्वियात के निर्ख और नाम फार्मेसिस्ट के बाहर आवेजा करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ख्वाजा आसिफ को उसामा बिन लादेन के मामले पर मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं लक्ष्मी चौक में मनाजरा करें, हारा तो सियासत छोड़ दूंगा। ख्वाजा आसिफ हारे तो असेंबली में रंगबाजी छोड़कर अलफलाह थिएटर में जुगतबाजी शुरू करते हैं। नवाज शरीफ उसामा के सच्चे पैरोकार थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए $10 मिलियन लिए गए, फिर ये रकम जेल में डाल ली गई। शहीद बीबी का इंटरव्यू इसका वाज़ेह सबूत है। पहले नवाज शरीफ के गिरेबान में झांकें। ख्वाजा आसिफ को नैब लाहौर ने हाउसिंग सोसाइटी केस में 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। नून लीग के रहनुमा आज बुलाए जाने के बावजूद नैब लाहौर में पेश ना हुए। वकील ने हाजिरी दी। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को सुबह 11 बजे मुताल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत। नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस जमा कराने के लिए फिर मोहलत मांग ली। गवाहान को तलब किया लेकिन वो कोरोना की वजह से नैब में पेश नहीं हो रहे। नैब का अदालत में मौकिफ, गवाह ही नहीं तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में क्यों रखा। एहसन इकबाल का सवाल, ऐसे नहीं चलेगा, रेफरेंस दायर करने में मुश्किलात बताएं। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। गुजरने के बावजूद अभी तक रेफरेंस दाखिल नहीं कर सकी और वो आज अदालत में ये बयान फरमा रहे थे नैब वाले कि जी हम गवाहों को तलाश कर रहे हैं और हमारे वकील ने कहा कि जनाब आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपने मुझे जेल में 2.25 महीने किस बुनियाद पे किस एविडेंस के ऊपर गिरफ्तार करके बंद किया। एहसन इकबाल कहते हैं कोरोना से अभी सेहतयाब हुआ हूँ फिर भी अदालत में पेश हुआ। नैब रेफरेंस मुकम्मल नहीं। नैब इंतकामी कार्रवाई करता है और हुकूमत के एजेंडे की तकमील करता है। चीनी का गबन करने वाला लंदन बैठा है। इमरान खान पाकिस्तान के गोरबाचोव हैं। उनका रियासत मदीना से क्या ताल्लुक। उनका ताल्लुक सोवियत यूनियन से है। इमरान खान से BRT करप्शन, चीनी स्कैंडल और दवाइयों का हिसाब होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मुलतवी। अदालत का वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। नैब को तमाम मुल्जिमान के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म। फारूक एश नाइक अदालत में पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। बताया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कोरोना का शिकार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में निजी अद्वियात साज कंपनी की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत। पाकिस्तान में अद्वियात साजी का बड़ा माफिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर क्या कर रही है। हुकूमत को मालूम ही नहीं कि करना क्या है। सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, फैसले करने की हिम्मत नहीं। हुकूमत खुद कुछ नहीं करती, फैसले करने के मामले में हमारे गले में डाल देती है। ड्रैग कहती है मुट्ठी गर्म करो तो सारा काम होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज वीडियो पर असखुद नोटिस केस की समाअत। मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को नोटिस जारी। अदालत का DG FIO को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल साहिब ये सब क्या हो रहा है। FIA के पास जजेस के दीगर मामलात भी हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पुलिस ने मामला FIA को भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई शुरू है। अटॉर्नी जनरल का जवाब।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। LOC पर फायरिंग पर शदीद एहतजाज। भारतीय फोर्सेस ने 25 जून को LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके मदीहा हफीज को जख्मी किया था। पाकिस्तान का भारत से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल का मुतालबा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से पाकिस्तान में इंसदाद मुनशियात का आलमी दिन भरपूर जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुनशियात से मुतालिक आगाही सरगर्मियों और पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज से एजाज़ी टिकट भी जारी कर दिया गया। मोबाइल कंपनीज और सोशल मीडिया के तहत मुनशियात से आगाही के पैगामात भेजे और चलाए जाएंगे। और जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। जमात इस्लामी के चौथे अमीर मुनव्वर हसन अलील थे और मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सियासी क़यादत की तरफ से इंतकाल पर इजहार अफसोस।